हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 23। अब है राज्य का पहला लाइकेन पार्क। 21 जून 2020 को राज्य वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा मुनस्यारी पिथौरागढ़ में लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित देश का पहला लाइकेन, जिसे कवक कहते हैं हिंदी में, पार्क का उद्घाटन कर आम लोगों के लिए खोला गया। जो लाइकेन होते हैं ना, ये जो है एनवायरनमेंट के सूचक भी होते हैं। जहाँ पे हरियाली रहती है, ग्रीन लाइकेन होता है, वहाँ पे जो है प्रदूषण नहीं होता है, और जहाँ पे ये मर जाते हैं या इनकी जो डेंसिटी है उसमें रिडक्शन आता है, तो वहाँ पे पोल्यूशन इंक्रीज होता है, एयर पोल्यूशन। तो लाइकेन जो है, लाइकेन पार्क का उद्घाटन आम लोगों को खोला गया। इस पार्क में कवक की लगभग 70 स्थानीय और 50 से अधिक भारी प्रजातियां हैं। कवक को स्थानीय भाषा में झूला या पत्थर के फूल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कवक को क्या कहते हैं? झूला या पत्थर के फूल। और पहला लाइकेन पार्क देश का है ये, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पहला थैलस गार्डन, जो कि मुनस्यारी में ही था, और पर जगह का नाम था पातलथौड़, पिथौरागढ़ में। तो अगल बगल ही हैं दोनों, थैलस गार्डन और लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क जो है कवक के लिए है, और थैलस गार्डन में डिफरेंट वैरायटीज़ आते हैं। कवक, काइक, लिवरमेंट, लाइकेन, इनके अलग अलग प्रजातियाँ और टाइप्स पाई जाती हैं। तो वो भी मुनस्यारी में है, और ये लाइकेन पार्क भी मुनस्यारी में ही है। अब है हाथियों की संख्या में 10% वृद्धि। हमने पहले पढ़ा था कि जो टाइगर्स है उसमें आबादी में उत्तराखंड सबसे आगे है, और वहीं दूसरी तरफ हाथियों की संख्या में भी 10% तक वृद्धि नोटिस की गई है। प्रदेश के विभिन्न उद्यानों में वर्ष 2020 में किए गए हाथी गणना के नतीजे 19 जून 2020 को जारी किए गए। जारी नतीजों के अनुसार 2017 की तुलना में राज्य में हाथी की संख्या बढ़ के 10.17% हो गई है, और 2026 हो गई है। सर्वाधिक 1224 हाथी टाइगर रिजर्व में हैं। सबसे ज़्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है हाथी, 1224। प्रदेश में पहली बार हुई 3 जलीय जीवों मगरमच्छ, घड़ियाल और ऊदबिलाव की गणना के नतीजे भी 29 जून 2020 को जारी किए गए। इसके अनुसार राज्य में 451 जो है मगरमच्छ है, 77 घड़ियाल है, और 194 ऊदबिलाव हैं। ऊदबिलाव कितने? 194। मतलब ऊदबिलाव को इंग्लिश में बीवर कहते हैं ना, वो जो हम कार्टून्स में देखते थे, दांत से काटते रहते हैं और उससे वो डैम बनाते हैं पानी को रोक के। ये हम उसमें देखते थे कार्टून्स में, तो उनको कहते हैं बीवर या ऊदबिलाव। तो हाथियों की संख्या में क्या आई है? 10% तक वृद्धि आई है। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है, 1224। अब है गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। तो ये जो गायक हैं हीरा सिंह राणा, ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, जाने माने कवि व गीतकार थे। इनका निधन 13 जून 2022 को हो गया, और 77 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में निधन हो गया। 16 अक्टूबर 2019 को दिल्ली सरकार द्वारा इन्हें नवगठित गढ़वाली, कुमाऊं व जौनसारी भाषा अकेडमी का पहला उपाध्यक्ष बनाया था। 2019 में ये उपाध्यक्ष बने थे गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी भाषा अकेडमी के। ये पहले उपाध्यक्ष थे। और अब कौन है? मनवर सिंह रावत। और अभी कौन है? मनवर सिंह रावत। तो गायक हीरा सिंह रावत, इनकी डेथ हो गई, और ये पहले गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा अकेडमी ही नवगठित 16 अक्टूबर 2019 को दिल्ली सरकार के द्वारा नवगठित थी, उसके ये उपाध्यक्ष थे। इनकी डेथ होने के बाद 2020 में मनवर सिंह रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो हैं गायक हीरा सिंह राणा, ये अल्मोड़ा को बिलोंग करते थे। अब है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। 20 जून 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? गैरसैंण बन गई है उत्तराखंड की। इस संबंध में मुख्यमंत्री के बजट सत्र के दौरान 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। अब है मेट्रो रेल परियोजना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 जून 2020 को देहरादून में हुई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी UMTA की बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान को मंजूरी दी गई। इसके तहत देहरादून शहर में रोपवे प्रणाली, जबकि नेपाली फार्म से विधानसभा कॉरिडोर तक
तथा ऋषिकेश से हरिद्वार तक मेट्रो चलाया जाएगा और हरिद्वार शहर में पीआरटी का निर्माण किया जाएगा। तो रोपवे कहाँ है? देहरादून शहर में रोपवे चलेगी और नेपाली फार्म से लेकर विधानसभा कॉरिडोर तक और ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक मेट्रो रेल चलाया जाएगा। अब बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में 18 एकड़ में प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया गया है। तो ये हल्द्वानी में है, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, वहाँ पे बनाया गया बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसका उद्घाटन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को किया गया। इस पार्क में कुल 40 सेक्शंस और धार्मिक व स्वास्थ्य आदि से जुड़ी अनेक वाटिकाएँ हैं। यूके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इसका सब पार्ट था। 28 मई 2020 को, ये कब चली है? 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के उद्यमशील व प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाओं पर 20 से 25% सब्सिडी के साथ ऋण देने की व्यवस्था है। यूके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 को हुई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 को हुई। तो मतलब पहले क्या आई थी? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो कि मई में स्टार्ट हुई थी, मई की 28 मई 2020 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई थी। 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई थी। और उसके बाद आया था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वो कब आई? 8 अक्टूबर 2020 को, और वो उसका सब है स्वरोजगार योजना। इसमें और जो ये स्वरोजगार योजना है, इसमें 2 क्षेत्र है, विनिर्माण का क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इसमें 25 लाख से 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 20 से 25% की सब्सिडी देने की बात की गई है। अब चंबा में 440 मीटर लंबी सड़क सुरंग, ऋषिकेश धरासू ऑल वेदर हाईवे पर टिहरी जिले के चंबा कस्बे के नीचे ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनाए गए 440 मीटर लंबी सड़क सुरंग का 25 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यह सुरंग 10 मीटर चौड़ी है। इस टनल के बन जाने के बाद गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा में सहजता आएगी और चंबा कस्बे को जाम मुक्त मिलेंगे। तो ये जो चंबा है, ये कहाँ है? ये जो टिहरी में है। एक चंबा हिमाचल प्रदेश में और ये चंबा टिहरी का है। टिहरी तो चंबा में जो 440 मीटर लंबी सड़क सुरंग बनी है और ये ऑस्ट्रेलियन टेक्निक से बनी है। 440 मीटर लंबी सड़क सुरंग। अब लिबू पास तक सड़क तैयार है। पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा तक पहुंचने हेतु निर्माणाधीन 3 सड़कों में से एक व्यास घाटी में 2003 से निर्माणाधीन गर्बाधार से लिपू पास तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस सड़क के बन जाने से जहां आईटीबीपी व सेना की बॉर्डर तक पहुंच आसान हो गई है, वहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी सुगम हो गई है। पिथौरागढ़ की दूसरी बॉर्डर सड़क दारमा घाटी में सोबला सेला तिदांग है। 40 किलोमीटर की यह सड़क भी तैयार हो चुकी है, शीघ्र ही चालू हो जाएगी। पिथौरागढ़ में तीसरी बॉर्डर सड़क धापा मिलम सड़क है। उपरोक्त सड़कों के बन जाने से कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन में भी वृद्धि होगी। तो लिबू पास तक क्या है? पिथौरागढ़ में सड़क बन गई है। अब उत्तराखंड में पहला कोरोना केस कब आया था? 15 मार्च 2020 को आया था। देहरादून में प्रशिक्षु IAS ऑफिसर्स में आया था। वो ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे और वो लेके आए थे 15 मार्च 2020। फिर प्लास्टिक बैंक ITBP व गति फाउंडेशन के बीच हुए समझौते के तहत 4 नवंबर 2019 से 12 मार्च 2020 तक 11 प्लास्टिक बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। समझौते के अनुसार गति फाउंडेशन द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को ऐसा प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराना है जिससे ITBP में स्थापित संयंत्र में डीजल बनाया जा सके। प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र है, इसके लिए ये बन रहा है प्लास्टिक बैंक। अब तासी व नुंगशी को नारी शक्ति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 को होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व की 10 दुर्गम चोटियों को फतह करने वाली दून की जुड़वा बहनें ताशी व नुंगशी को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। तासी व नुंगशी 2 बहनें हैं जो कि माउंटेनियर हैं। अब है
कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से 9 फरवरी 2020 को हरिद्वार के सिडकुल में कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट में गांव के प्लास्टिक अपशिष्टों का निस्तारण किया जाएगा। अब उसके बाद है हिम संग्रहालय। फरवरी 2020 को जारी सूचना के अनुसार उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोही संस्थान में पिछले 4 वर्षों से निर्माणाधीन संग्रहालय हिमालय संग्रहालय लगभग बनकर तैयार हो चुका है। शीघ्र ही आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इस संग्रहालय के भारी ढांचे को उत्तराखंड की पारंपरिक शिल्पकला तकनीक से बनाया है। संग्रहालय में पहाड़ की विशाल भौगोलिक व सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखा जाएगा। ये हिमालय संग्रहालय कहाँ बन रहा है? उत्तरकाशी में, निम में। फिर राज्य खेल पुरस्कार 29 जनवरी 2020 को देहरादून में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017-18 के लिए उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार एथलीट मनीष सिंह रावत और उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार एथलीट कोच अनूप बिष्ट को प्रदान किया। 2018-19 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पैरा शटल मनोज सरकार को तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी अरुण कुमार सूद को प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक महिला स्पोर्ट कॉलेज खोलने की घोषणा करी। खेल रत्न व लाइफ टाइम के तहत 5 लाख रुपए, ब्लेजर, शॉल व प्रशस्ति पत्र तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए, ब्लेजर, शॉल व प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। तो खेल रत्न और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल रहा है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि राज्य खेल पुरस्कार इस वर्ष में क्या रहा। 2023 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वर्ष 2019-20 के लिए और 20-21 के लिए। 2019-20 का देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला है लक्ष्य सेन को। 2019-20 के लिए लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और 20-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला एथलीट चंदन सिंह को। 20-21 के लिए मिला है एथलीट चंदन सिंह। 20-21 के लिए है एथलीट चंदन सिंह और 2019-20 के लिए है लक्ष्य सेन बैडमिंटन। और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? कोचेस को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 3 साल के लिए मिले हैं, 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए। 2019-20 के लिए मिला है धीरेन्द्र कुमार सेन बैडमिंटन के लिए ही। तो उत्तराखंड रत्न जो है किसे मिला था? उत्तराखंड रत्न लक्ष्य सेन को मिला था 2019-20 के लिए। और सेम 2019-20 के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी जो है धीरेन्द्र कुमार सेन को मिला है बैडमिंटन के लिए। और 2020-21 के लिए मिला है कमलेश कुमार तिवारी को मिला है। ताइक्वांडो के प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी। 2020-21 के लिए मिला है कमलेश कुमार तिवारी। पहले वाला किसको मिला है? सेन है, धीरेन्द्र कुमार सेन। दूसरे हैं कमलेश कुमार तिवारी, ये ताइक्वांडो के हैं। और 2021-22 के लिए मिला है संदीप कुमार डुकलान किसमें? तीरंदाजी में। संदीप कुमार डुकलान 2021-22 के लिए। ऐसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021-22 के लिए मिला है सुरेश चंद्र पांडे को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एथलीटिक में मिला है सुरेश चंद्र पांडे को। एथलीट में मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सुरेश चंद्र पांडे को 21-22 के लिए। 21-22 के लिए मिला है सुरेश चंद्र पांडे को एथलीट में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार।